हमने 1992 की एक तस्वीर देखी जो अभी वायरल हो रही है और उसमें भी ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। 33 साल गुजर चुके हैं, कराची में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है और हम देखते हैं कि जब तक के नुकसानात हो ना जाएं उसका अजाला शुरू नहीं होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी तैयारी पहले से शुरू कर ली जाए? थैंक यू वेरी मच। देखें, अगर ये कहा जाए कि तैयारी नहीं थी तो ये बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया जाएगा। आपके रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया, बिल्कुल ठीक है कि कराची में कल शहर की सड़कों पर पानी जमा हुआ, लेकिन देखें जो कराची की ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर्स है और कराची में कल 2.5 घंटे में 245 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी बरसात की ना मेट ऑफिस ने प्रिडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि बारिश होगी, आपके एक नुमाइंदे ने खुद बताया कि ये कल की प्रिडिक्शन थी। और ये पूरी दुनिया में जब तक बारिश रुकेगी नहीं, जब तक जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या वाटर बोर्ड का अमला है, सॉलिड वेस्ट का अमला है, ट्रैफिक पुलिस है, कोई भी अमला जो है वो कोई इमरजेंसी सर्विसेज शुरू नहीं कर सकता। जैसे ही कराची में बारिश रुकी है, आपके एक नुमाइंदे ने कहा कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का कोई नहीं, मेयर कराची मुर्तजा वहाब रोडों पर मौजूद थे और उन्होंने मुख्तलिफ जो लोग ये दावा कर रहे थे कि जी कराची के, देखें कराची के जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है जो कराची के मेयर के अंडर है, उन्होंने उन तमाम ड्रेनेज पॉइंट्स का मुआयना किया, वो कोई चौक नहीं थे। अच्छा, फिर एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये बात नहीं जानते उनके लिए कि कराची शहर समंदर के किनारे आबाद है। जब 8 बजे के बाद लो टाइड्स की तरफ समंदर गया है तो बहुत तेजी से कराची शहर में डिफेंस, क्लिफ्टन, मलीर का जो पानी है जो समंदर में गिरता है वो बहुत तेजी से शहर से पानी ड्रेन आउट हुआ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि जी कराची का पूरा पानी निकाल दिया गया है तमाम रोडे, लेकिन हाँ इस वक्त कराची का 80% पानी निकाल दिया गया है। कराची की जो मेन आर्टरीज कल 3 घंटे की जो वो बारिश थी उसने बिल्कुल शहर की सारी मेन आर्टरीज को चोक कर दिया था, क्योंकि उसकी डेंसिटी कराची शहर की या मेरे ख्याल से पाकिस्तान के किसी शहर की इतनी डेंसिटी नहीं है कि 245 मिलीमीटर की जो बारिश थी, जो वॉल्यूम था बारिश का, और वो एक रफ्तार से बरस रहा था। तो देखें तकलीफें हुई हैं जिसके लिए बिल्कुल सिंध हुकूमत फिर रात को चीफ मिनिस्टर साहब, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर वो सब सड़कों पर थे, उन्होंने विजिट किया है जहां जहां जरूरी था कि अहकामात जारी करने थे, इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव करना था, वो थी एक्टिव, लेकिन उनको मजीद फाल किया गया। बिल्कुल लोगों को तकलीफें हुई क्योंकि इतनी बारिश थी कि ना कराची की सड़कें ना कराची के लोग उसके लिए तैयार थे और बिल्कुल उसकी वजह से लोग ट्रैफिक में फंसे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की मदद की है। पुलिस रोड पे थी, फाल थी, आपके टीवीज ये विजुअल्स चला रहे थे और मैं खुद भी निकली थी, लेकिन बिल्कुल जो बारिश का वॉल्यूम था उसको अगर हम कहें कि जी ह्यूमनली कंट्रोल किया जाता, ह्यूमनली तो कंट्रोल नहीं हो सकता, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ये क्लाइमेट चेंज, देखें ये लोग कहते हैं कि जी क्लाइमेट चेंज पे ब्लेम डाला जाता, लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रहमान साहिबा ने खुद यही बात की थी कि सब कुछ हम क्लाइमेट चेंज पर डालकर खुद खामोशी से नहीं बैठ सकते, हमारी अपनी भी जिम्मेदारी और इंतजाम। आप कह रही हैं कि 80% तक जो रोड्स है, जो पानी है उसे निकाल लिया गया है, वो क्लियर कर दी गई हैं। मैं ये नुमाइंदे आफ्ताब खान अभी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आफ्ताब, आपने सुनी है सादी साहिबा की बातें और वो यही कह रही हैं कि पहले से पेशगी इंतजाम थे और नालों की सफाई का भी मुकम्मल बंदोबस्त था और कहीं पर कोई चौकिंग नहीं थी।
तो आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इसके बरक्स जो रोड्स हैं जहां पर आप मौजूद हैं, 80% जो है रोड्स अगर क्लियर कर ली गई हैं तो फिर तो शहरियों के लिए आसानी वाली बात है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस तमाम मामले पे ये कहना चाहूंगा कि सवाल ये बनता है कि कराची को जब आप ये दर्जा देते हैं कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची रोशनियों का शहर है, और आप उसको पाकिस्तान के हब कहते हैं, और फाइनेंशियली जो सारी चीजें लुक आफ्टर करने के हवाले से, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो अरबों का फंड जो पिछले, देखे हम हर दफा ये सवाल करते हैं, बल्कि मैं बजाते खुद ये बबांग दौल ये बात करता हूँ कि सीएम सिंध से मैं मज़ार कायद पे हमेशा ये सवाल करता रहा हूँ। मैं शहर की सड़कों की अस्तरकारी की बात करता रहा हूँ, मैं शहर के निजाम की बात करता रहा हूँ कि शहर, इस शहर को सर निजाम क्या जी 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 ये सारी जो सूरत हाल है ये हमेशा पूछते रहे, मैं बार पूछता रहा, बारहा मैं पूछता रहा। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कराची जो है सिर्फ शारा फैसल नहीं है, कराची बाबा कौम के जाए पैदाइश वजीर मेंशन के पूर्व जवार से शुरू होके गडाब टाउन और उसके आगे नूरियाबाद तक कराची है, और ये कराची बहुत बड़ा शहर है। मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं केमाड़ी के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं लियारी के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं बल्दिये के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सरजानी की बात कर रहा हूँ कि जो कल लोग डूबे, मैं फिरदौस कॉलोनी के उन घरों की बात करता हूँ जिनके रिहायशी ब्लॉक्स के अंदर पानी दाखिल हुआ, वो नाले ब्रेक मार रहे थे, और सादिया साहबा जो ये बात कर रही है नालों की सफाई की, 2 महीने पहले इंतजाम इससे पहले चंद सालों में किए जाते रहे, इस मरतबा सफाई नहीं हुई। उसकी वजह ये हुई कि कराची में चूंकि बारिशें नहीं हो रही थी 2 साल से, तो सिंध गवर्नमेंट को या जो हुकूमती नुमाइंदे उनको ये लगा कि इस दफा भी सिस्टम जो है वो निकल जाएगा। बिल्कुल, 2 साल का वक्फा और उसके बाद दोबारा ये बारिश हुई है। तो सादी साहिबा एक बात मैं ऐड करूं, कराची शहर देखें, सिंध गवर्नमेंट और कराची में फाल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद है। कराची में मुर्तजा वहाब बहुत फाल मेयर है, लेकिन वो सिर्फ 33% कराची को जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ ये काम होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि कराची में 6 कंटोनमेंट्स मौजूद है। कराची में जो कल एयरपोर्ट का इलाका डूबा है वो सिंध गवर्नमेंट की हुदूद नहीं है, लेकिन हमने ये बात नहीं की है फेडरल गवर्नमेंट का। इस बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, लेकिन कोई ये कहे कि इस शहर को हम सिंध हुकूमत ने लावारिस छोड़ा, नहीं। कल सिंध हुकूमत ने इस शहर को, या पहले सिंध हुकूमत ने कभी इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ा, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट की इस शहर में फेडरल एजेंसीज के जैसे केपीटी का इस शहर में स्टेक है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट इस शहर में 0 है। अगर कंटोनमेंट से बात करें, ये कहते हैं शाराय फैसल कराची नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, शाराय फैसल कराची नहीं है, लेकिन वो कराची की मेन आर्टरी है, लेकिन वो मुर्तजा वहाब के अंडर नहीं आती, वो कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर आती है। लेकिन आपने कल किसी कंटोनमेंट बोर्ड की गाड़ी सड़क पे देखी थी? नहीं देखी थी। सिंध हुकूमत की गाड़ियां, आप सही कह रही हैं, हमने मुर्तजा वहाब साहब को भी फिर बाद में देखा। सादी साहिबा, चलें ये तो गुजर गया, जो आगे आने वाले दिनों में बताया जा रहा है, जो अगले 2 रोज तक बारिश होनी है, वो इससे ज्यादा शदीद और ताकतवर स्पेल होगा, तो उसके लिए कोई पेशगी इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि उसमें इस तरह का नुकसान ना हो सके और उससे बचा जा सके। और इसमें मैं ऐड करता चलूं, मुर्तजा वहाब साहब की आपने बात की, मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से कहा गया था कि आज तैयारी की गई है, तो वो तैयारी के भी हवाले से बताइएगा कि क्या तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, एक तो इसीलिए कल सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने रात को देर से शहर में छुट्टी का ऐलान किया, क्योंकि ये जो कल लोग फंसे थे, मर्द और हजरात, वो यही प्रॉब्लम थी कि वो अपने दफातर में थे और एकदम से शहर में अचानक इतनी तेज बारिश का स्पेल आया कि जिसकी वजह से लोग स्टक हो गए। तो इसीलिए आज सिंध हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान किया। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और बिजनेसेस को बंद किया गया है कि लोग अपने घरों में महफूज रहें, वो बाहर ना निकलें, क्योंकि ट्रैफिक में फिर फंस जाएंगे। और क्योंकि जो प्रिडिक्शन है, आप लोग खुद बता रहे हैं कि 2 दिन की प्रिडिक्शन है, बाकी पीडीएमए और सिंध गवर्नमेंट की जितनी हैवी मशीनरी है, जहां रोडों को फौरी तौर पर रिस्टोर करना है, उस पर रात से काम हो रहा है। जहां आपके देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि पानी खत्म हो गया, लेकिन हाँ, उस तरह पानी इस वक्त मौजूद नहीं है। रात को पानी ड्रेन हुआ है। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम, जो मेन ड्रेनेज
सिस्टम था, अगर वो काम नहीं कर रहा होता तो फिर पानी कैसे ड्रेन होता, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो बिल्कुल केएमसी, सिंध गवर्नमेंट, जितने सिंध हुकूमत के अंडर इदारे हैं इमरजेंसी सर्विसेज के, उनकी छुट्टियां मनसूख हैं, वो हाई अलर्ट पे हैं और सीएम साहब इस सारे मामले को खुद मॉनिटर कर। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जावेद, आपने इस वक्त जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है वो उनकी तैयारियों के हवाले से बताया। और आज भी प्रेडिक्शन है कि आज कल से ज्यादा बारिश होगी और खुदा न खास्ता अगर ये एक हफ्ते पर मुहित हो गई तो क्या एक हफ्ते छुट्टी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग का भी जो है उसमें भी इजाफा करने की ज़रूरत है और जहाँ पर 40 मिलीमीटर की कैपेसिटी है उसको 40 से तकरीबन 100 के करीब अगर कर दिया जाए तो यहाँ से जल्दी ड्रेनेज हो जाएगा और बेहतरी की सूरत हाल की तरफ कराची का शहर चला जाएगा। शहर कायद की ये सूरत हाल बार बार नहीं होनी चाहिए। हम ब्रेक के बाद हासिल